हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन शेप क्रिएशन एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे क्लास 11 की अकाउंट्स बुक के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, इट्स वेरी इजी टॉपिक, राइट, लेकिन ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो आप ये बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं। ये पॉइंट्स हमने लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिए थे, लेकिन अभी फिलहाल इस टॉपिक को समझने के लिए हम इन पॉइंट्स का एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। राइट, सो द फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन, यानी कि अकाउंट्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल यू आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजेक्शंस विच आर रिलेटेड टू द बिजनेस और नॉट। आप वो वाली ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करते हो जो आपको बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करनी है, और उन ट्रांजेक्शन को इग्नोर कर देते हो जो आपकी बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती। फिर आफ्टर आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन यू मेजर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। आप उनको मनी में मेजर करते हो। मनी में मेजर करने के बाद आप उन ट्रांजेक्शन को किस में रिकॉर्ड कर लेते हो? जर्नल में। क्लियर? अगर आपका बिजनेस स्मॉल इन साइज है, सो देयर इज अ लेस नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, तो journal is sufficient. But if you have big size of business, so there is a many number of transaction. तो journal की जगह पर हम क्या प्रिपेयर करते हैं? Subsidiaries book. After recording the transaction in journal, we classify each and every transaction in ledger. Done? लेजर में ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करने के बाद हम एक समरी प्रिपेयर करते हैं विद द बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट, और समरी की हेल्प से हम उस समरी को हम क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम 3 स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट्स आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। आप उन रिजल्ट्स को एनालाइज करते हो। एनालाइज मीन्स अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है इस पर्टिकुलर 50,000 रुपीज़ का, तो वो क्यों हो रहा है? अगर लॉस हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? तो आप ईच एंड एवरीथिंग को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके उसको फॉर्मेट्स में प्रिपेयर करके उस रिजल्ट्स को आप कम्युनिकेट कर देते हो टू द इंटरेस्टेड यूजर्स। देयर आर मेनी यूजर्स हु आर इंटरेस्टेड इन योर अकाउंटिंग, लाइक बैंक्स, एम्प्लॉयज एक्सेट्रा। तो आप उन सभी यूजर्स को ये इन्फॉर्मेशन क्या कर देते हो? प्रोवाइड कर देते हो। क्लियर? सो ये सारे पॉइंट्स फ्रॉम 1 to 7 ये आपने स्टडी किए थे इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में, और आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो और स्टेप्स विच यू हैव टू फॉलो इन अकाउंटिंग वो भी बोल सकते हो। क्लियर? तो अगर मैं इन 7 स्टेप्स की बात करूं, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग है। ये सारे स्टेप्स किसके अंदर आते हैं? अकाउंटिंग के अंदर आते हैं। क्लियर? यानी कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेप फ्रॉम 1 to 7, तो ये सारे स्टेप्स किस में आते हैं? आपके अकाउंटिंग में आते हैं। बट अगर मैं बात करूं स्टेप फ्रॉम 1 to 4, अगर मैं सिर्फ इतने स्टेप्स की बात करूं, तो इन स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। क्लियर? सो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस। सो द फर्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। स्कोप मीन्स कि आपके बुक कीपिंग के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है और अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज या फंक्शन परफॉर्म होते हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बुक कीपिंग के अंदर ये वाले टॉपिक्स और ये वाले फंक्शन परफॉर्म होते हैं। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करते हो, उसको मनी में मेजर करते हो, रिकॉर्ड कर लेते हो जर्नल के अंदर, और क्लासीफाई कर लेते हो लेजर के अंदर। यानी कि बुक कीपिंग के अंदर ये 4 फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म होते हैं। तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि अकाउंटिंग के अंदर इन एडिशन टू द बुक कीपिंग, व्हाट आई एम टॉकिंग, इन एडिशन टू द बुक कीपिंग, यानी कि अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग के फंक्शन तो आते ही आते हैं, उसके अलावा ये 3 फंक्शंस और आते हैं, दैट इज समराइजिंग। ऑब्वियसली आप समरी प्रिपेयर करते हो अकाउंटिंग बैलेंसेस की, लेजर अकाउंटिंग बैलेंसेस की, फिर आप ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो, रिजल्ट्स निकालते हो, और उन रिजल्ट्स को आप कर देते हो, कम्युनिकेट कर देते हो। क्लियर? तो हम सिंपल वे में बोल सकते हैं बुक कीपिंग के अंदर ये वाले स्टेप्स आते हैं, और अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग भी इंक्लूड होता है, और उसके अलावा ये जो 3 स्टेप्स मैंने मेंशन किए यहाँ पे ये भी इंक्लूड होता है। क्लियर? सो तो आप ऐसे बता सकते हो कि बुक कीपिंग का जो स्कोप है वो नैरो है, क्योंकि इसके अंदर कम स्टेप्स फॉलो होते हैं, और अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो वाइडर स्कोप है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ फंक्शन ज़्यादा परफॉर्म होते हैं। क्लियर? सो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है आपको ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव, यानी कि बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अगर हम इन फंक्शंस की बात करें यहाँ तक,
तो इन फंक्शन में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हर एक ट्रांजेक्शन को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। हमारा बुक कीपिंग का सिर्फ यही मेन मोटिव है कि अकाउंट आपके बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही है डेली बेसिस पे, आप उस ट्रांजेक्शन को, सारी ट्रांजेक्शन को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करो डेट वाइज, ताकि इन फ्यूचर किसी भी ट्रांजेक्शन को आप भूलो नहीं कि ये ट्रांजेक्शन आप भूल गए रिकॉर्ड करना। अगर भूलोगे तो ऑब्वियसली फ्रॉड होगा। तो आप अगर आप प्रॉपर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे तो किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं होगा और आप कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना नहीं भूलोगे। क्लियर? अब अकाउंटिंग का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? अकाउंटिंग के अंदर ही सारे फंक्शंस आते हैं, यानी कि रिकॉर्डिंग तो आता ही आता है, उसके अलावा अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड आउट द अकाउंटिंग रिजल्ट्स। आप अकाउंटिंग रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हो। अकाउंटिंग रिजल्ट्स जब भी मैं आप बोलूँ तो आपके माइंड में ये आना चाहिए, व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कि आपकी फर्म ने कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया है और ग्रॉस लॉस, कितना नेट प्रॉफिट अर्न किया है, कितना नेट लॉस, आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी कि हाउ मेनी एसेट्स यू हैव, हाउ मेनी लायबिलिटीज यू हैव। क्लियर? सो बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव to keep a systematic record of each and every transaction, and the main objective of accounting is to find out the true results or accounting results of the business enterprise. Done? So third point is हम डिफरेंस करेंगे इन दोनों में ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज। अब बुक कीपिंग के जो फंक्शंस है ये पहले परफॉर्म होते हैं और अकाउंटिंग के जो ये सारे फंक्शंस है बाद में परफॉर्म होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज एंड अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज, यानी कि अकाउंटिंग तब स्टार्ट होगी जब बुक कीपिंग एंड हो जाएगी, यानी कि जब आप क्लासिफिकेशन परफॉर्म कर लोगे उसी के बाद तो आप ये फंक्शन परफॉर्म कर पाओगे। ऐसा तो नहीं है कि आप ट्रायल बैलेंस, ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप पहले प्रिपेयर कर लो और जर्नल आप बाद में प्रिपेयर करो, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है? तो बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज एंड अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज। डन? सो फोर्थ पॉइंट इज हु कैन परफॉर्म दीज फंक्शन। सो जो बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग इज अ सिंपल रूटीन काइंड ऑफ फंक्शन, तो इसको जो जूनियर लेवल का जो स्टाफ होता है वो भी ये वाला फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है? बट अकाउंटिंग इज अ एनालिटिकल काइंड ऑफ वर्क, तो ये जो अकाउंटिंग का फंक्शन है इसको सीनियर लेवल ऑफ स्टाफ परफॉर्म करता है। क्लियर? सो नेक्स्ट पॉइंट इज स्किल्स, विच काइंड ऑफ स्किल्स यू रिक्वायर टू परफॉर्म दिस फंक्शन। अब जो बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग इज वेरी सिंपल काइंड ऑफ फंक्शन, सो द स्टूडेंट्स, so the person who have a limited level of knowledge of accounting can perform the bookkeeping function. But अगर हम अकाउंटिंग के फंक्शन की बात करें, दैट मीन्स अगर आपको अकाउंटिंग रिजल्ट्स कैलकुलेट करना है तो उसके लिए यू रिक्वायर अ एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स मीन्स फॉर एग्जांपल द पर्सन हु इज हैविंग अ क्वालिफिकेशन ऑफ सीए लाइक दैट, तो वो ये वाले फंक्शन क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं। डन? तो ये थे आपके सिंपल डिफरेंस के पॉइंट। अब फटाफट लेते हैं क्विक रिकैप। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। फर्स्ट हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। स्कोप मीन्स कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होती है। बुक कीपिंग के अंदर ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म होती है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। एंड अकाउंटिंग के अंदर इन एडिशन टू द बुक कीपिंग, यानी कि बुक कीपिंग के फंक्शन तो परफॉर्म होते ही हैं, उसके अलावा समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स, ये सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं। डन? सेकंड पॉइंट हमने किया था ऑब्जेक्टिव। बुक कीपिंग का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। एंड अकाउंटिंग का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? टू फाइंड आउट द अकाउंटिंग रिजल्ट्स। डन? थर्ड इज स्टेज। बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज क्योंकि बुक कीपिंग के फंक्शन पहले परफॉर्म किए जाते हैं, एंड अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज, यानी कि जो अकाउंटिंग का फंक्शन तब स्टार्ट होता है वेयर द बुक कीपिंग एंड्स। फोर्थ पॉइंट इज लेवल ऑफ नॉलेज। बुक कीपिंग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यू रिक्वायर लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज, बट अकाउंटिंग फंक्शन परफॉर्म करने के यू रिक्वायर एनालिटिकल नॉलेज। हु कैन परफॉर्म दिस फंक्शन? नेक्स्ट पॉइंट इज हु कैन परफॉर्म दिस फंक्शन। बुक कीपिंग फंक्शन परफॉर्म कौन करते हैं? जूनियर स्टाफ, जिसको लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज है। एंड अकाउंटिंग फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? आपका सीनियर लेवल स्टाफ। डन? क्लियर? सो आई होप आपको मेरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये बहुत ईजी टॉपिक है। इन केस अगर आपको फिर भी इस टॉपिक के अंदर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है? और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। गुड लक।